तो भजन है, संतों जागत नींद न कीजिए। जाग गए हो, किसी संत महात्मा के पास जा रहे हो तो फिर सोना नहीं, जागते रहना। तो उससे होगा क्या कि काल न खाए कल्प न व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। कह रहे हैं कि शरीर में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे काल की पहुँच नहीं है। काल से परे का स्थान जो है इस शरीर के अंदर ही है, और शरीर के अंदर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ जवानी नहीं है, बचपन नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो वो स्थान कौन सा है? तो कह रहे हैं कि वो स्थान है जब आप साक्षी भाव में होते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान में आप जाते हैं तो साक्षी भाव में जब आप होते हैं तो आप समय के घेरे से बाहर चले जाते हैं, और उस साक्षी भाव में आप बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। वहाँ कोई शरीर नहीं है, वहाँ पे कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, वहाँ पे कोई स्थूल शरीर नहीं है, केवल एक दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है। तो उस स्थिति में आप जो है वो काल से परे चले जाते हैं। वहाँ पे जब आप साक्षी भाव में होते हैं तो वहाँ पे जवानी भी नहीं है, बचपन भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है। और सोने के बारे में कहा गया है ना कि मोह रूपी रात्रि, संसार से अटैचमेंट, संसार से लगाव, उसी को कहा गया है मोह निशा। मोह निशा सब सोवन यारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब लोग सो रहे हैं, तरह तरह के स्वप्न देख रहे हैं। और मैंने कई बार बताया है कि अगजग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। युद्ध छिड़ जाए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी कोई फैल जाए, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, कितने लोग मारे जाते हैं। तो शरीर और संसार, इन दोनों पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि कितने दिन जो है ये साथ देंगे। अब हमारा जागना होगा कैसे, कैसे हम जागेंगे? तो कहते हैं उलटी गंग समुद्र ही सोखे, गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर ही ग्रासे। शशि और सूर्य ही ग्रासे। नवग्रह मारी रोगिया बैठे, नवग्रह हमारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाश है। जल में बिंब प्रकाश है। कह रहे हैं कि एक गंगा बाहर बहती है और दूसरी गंगा जो है आदमी के भीतर बहने लगती है किसी गुरु के सानिध्य में जब हम जाते हैं। तो कहा गया है ना कि भीतर जो गंगा बहती है वो हमारी सारी इच्छाओं को समाप्त कर देती है। कहा गया है ना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊ विचार सुजन मन माही। कि जब गुरु के नाम का स्मरण करते हैं तो उस स्मरण से हमारे शरीर के भीतर भी एक समुद्र है जो सूख जाता है। समुद्र कौन सा है? इच्छाओं का समुद्र। तो कौन सा समुद्र
सूख जाता है। इस पे विचार करें जो बुद्धिमान लोग हैं, सुजन समझदार लोग हैं। तो हमारे भीतर जो इच्छाओं का समुद्र है वो भगवान का स्मरण करने से, गुरु के दिए हुए नाम का स्मरण करने से सूख जाता है। और कह रहे हैं कि नवग्रह मारी रोगिया बैठे जल में बिंब प्रकाश। कह रहे हैं सारा संसार ही नवग्रहों से पीड़ित है। किसी को शनि, किसी को राहु, किसी को मंगल। हर आदमी ये समझता है कि इस ग्रह से परेशान है, उस ग्रह से परेशान है। तो कहते हैं कि जल में बिंब प्रकाश है। कह रहे हैं व्यक्ति को जब आत्मदर्शन हो जाता है, किसी संत की संगति हो जाती है, तो अपने ही भीतर इसका समाधान भी मिल जाता है। जैसे कितना भी बुरा समय हो, खराब से खराब समय हो, कितने भी ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हो, अगर कोई माता पिता के चरण रोज छूना शुरू कर देता है, माता पिता के चरण नित्य स्पर्श करता है, तो बहुत सी मुसीबतों से उसको जो है छुटकारा मिल जाता है। तो संसार में आपको लाने वाले एक तो माता पिता है, जिनका सेवा करने से, स्मरण करने से ग्रहों से छुटकारा मिल जाता है, ग्रहों की बाधाओं से। और दूसरे परमात्मा है माता पिता, जो जिसके आप अंश हैं, आपकी आत्मा जिसका अंश है, उसका स्मरण करने से, सेवा करने से बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। अब कहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए क्या करना होगा। तो कह रहे हैं सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाई। कह रहे हैं जो परमात्मा को जानते समझते हैं, अनुभव करते हैं, उन संतों का सानिध्य करना चाहिए। कहा गया है ना कि यद्यपि ब्रह्म अनंत अखंडा, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता, कि परमात्मा तो दिखाई नहीं देते हैं, तो संत किसका भजन करते हैं, क्यों करते हैं? तो संत अपने अनुभव से परमात्मा का अनुभव करते हैं। कह रहे हैं कि अनुभव गम्य, परमात्मा जो है अनुभव गम्य है। इन भौतिक आंखों से आप देखना चाहेंगे तो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जिसको आत्मा के द्वारा देखा जा सकता है, तो ये भौतिक आंखें जो हैं ये तो संसार को देखने के लिए बनी है, संसार की चीजों को देखने के लिए बनी है। तो इन आँखों से आप परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। जैसे देखिए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो बहुत सी चीज़ें कहते हैं कि अर्जुन ये देखो, वो देखो, मेरी विभूतियों को देखो, मेरे विराट स्वरूप को देखो। अर्जुन जो है कहते हैं कि भगवान मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब भगवान को अपनी गलती का एहसास होता है। भगवान कहते हैं कि इन आँखों की तो सीमा है, तो इन आँखों से भगवान को कैसे देख पाओगे, मेरे मेरे विराट स्वरूप को।
जो सृष्टि चलाने वाला है उसको कैसे देख पाओगे? तब वो कहते हैं, उनको जब गलती का एहसास होता है तो कहते हैं, ओ दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य योगम ऐश्वर्यम। तब अर्जुन के आज्ञा चक्र पे भगवान अपना अंगूठा रखते हैं और कहते हैं, इस दिव्य चक्षु से देखो। अब भीतर के दिव्य चक्षु से जब देखोगे तब मुझे देख पाओगे, मेरे विराट स्वरूप को देख पाओगे, मेरे योग को देख पाओगे, मेरे ऐश्वर्य को देख पाओगे। तो भगवान का जो दर्शन है वो संतों की कृपा से, भगवान का अनुभव जो है संतों की कृपा से और शरीर के भीतर ही होता है। भगवान को बाहर जो है साकार रूप में हम लोग पूजते हैं, लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप हमें अपने ही भीतर दिखाई देता है। और कब दिखाई देता है? जब अतिशय प्रेम हो जाए, उतना प्रेम किसी से अन्य से ना हो। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भववीरा। जब इतना प्रेम हो जाए कि उतना प्रेम जो है किसी अन्य से ना हो। आगे कहते हैं, औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, सीधे से जल भरिया। कहते हैं, औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, सीधे से जल भरिया। जही कारण नर भिन्न भिन्न करी, गुरु प्रताप से तरिया। कह रहे हैं कि घड़ा यदि उल्टा हो तो उसमें पानी नहीं समाएगा। घड़ा सीधा होगा तभी उसमें पानी समाएगा। तो कह रहे हैं कि गुरु के पास जाने से क्या ज्ञान मिलता है? तो कह रहे हैं कि जिस वजह से इंसान से भेद करता है वो वजह खत्म हो जाती है। आज भी देखो हमारे समाज में जाति के आधार पे लोग भेदभाव करते हैं, धर्म के आधार पे भेदभाव करते हैं, काले गोरे के आधार पे भेदभाव करते हैं, कोई गरीब है उस आधार पे भेदभाव करते हैं। तो हमारे समाज में आज भी भेदभाव बहुत है। तो ये सारे भेदभाव तब समाप्त होते हैं जब व्यक्ति अपने ही जैसी आत्मा का सब में दर्शन करता है। जो अपने भीतर आत्मा देखता है वही आत्मा जब सब में देखता है तब जो है वो मन का भेदभाव जो है समाप्त होता है। अब अंत में गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं, बैठी गुफा में सब जग देखे, बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर कछु नहीं सूझे, बाहर कछु नहीं सूझे, उल्टा बाण पार दी लागे, उल्टा बाण पार दी लागे, सुरा होए सो जूझे, सुरा होए सो जूझे, संतों जागत नीदन कीजय, संतों जागत नीदन की, संतों जागत नीदन कीजय। संतों जागत नीदन की जय। कह रहे हैं बैठ गुफा में सब जग देखे। कह रहे हैं जब कोई गुरु ज्ञान दे देते हैं,
साक्षी भाव में व्यक्ति बैठने लगता है तो कह रहे हैं उसको फिर बाहर अच्छा नहीं लगता है। इसी शरीर की गुफा में उसको समस्त ब्रह्मांड दिखाई देता है, सारे सत्य उसको भीतर जो है नजर आने लगते हैं। तो बाहर कछु नहीं सूझे, बाहर उसको समझ में आता है कि बाहर सब नश्वरता है, जो कुछ शाश्वत है वो भीतर ही है। और कह रहे हैं उल्टा बाण पारदी लागे सुरा होए सो जूझे। कह रहे हैं कि अकेले में बैठ के भजन करना वो भी आसान नहीं। जब व्यक्ति बैठ करके आंखें बंद करके बैठता है तो बहुत से व्यक्ति याद आते हैं, बहुत सी घटनाएं याद आती हैं, बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। तो वो ठीक ऐसे ही होता है जैसे कोई बाण चलाए और बाण उल्टे आके उसी को लग जाए। तो कह रहे हैं कि इसके लिए भी वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो गुरु से जिसको लगाव है, भगवान से लगाव है, तो वही साधना भी कर सकता है और मन धीरे धीरे तभी शांत होगा। नहीं तो मन को शांत करना आसान नहीं है। मन तो दौड़ता ही है, उसका काम ही है दौड़ना। जो है बचपन में दौड़ेगा, जवानी में दौड़ेगा, बुढ़ापे में दौड़ेगा। बिना गुरु के सानिध्य के मन स्थिर हो ही नहीं सकता। रविवार 8 फरवरी 2026 के सत्संग में आप सब ने भाग लिया और आप सब पे उस मालिक की कृपा हो। पूरे भारत भर में, देश भर में, जहाँ कहीं भी लोग देख सुन रहे हो, सब पे उस मालिक की दया हो। सत्य ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम सत्तमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तोम नमामि मानुष भजले गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम मानुष भजले गुरु चरणम भव बाधा भव बंधन हरणम मानुष भजले गुरु चरणम असरण को प्रभु ले शरणम मानुष भजले गुरु चरणम एक ओंकार सत्यनाम वाहिगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय। सत्यनाम। जहाँ कहीं भी आप लोग देख सुन रहे हो, सब पे उस मालिक की दया हो। आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, आपके परिवार में सुख शांति रहे, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। सत्य सत्य।